चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आशा करता हूँ आप सपरिवार सहित सकुशल पूर्वक होंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका अपना ये भाई पुनः एक बार लेकर आया है ईश्वरीय महावाक्यों का सार इजी वे मुरली दर्शन के तहत। तो आइए समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए ईश्वरीय शिक्षाएं आज हमें क्या कह रही हैं उनको सुनेंगे। मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो जैसे ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया और भविष्य में उनकी राजधानी में जाना है, उनके करीब जाना है, उनके जैसा बनना है, तो मीठे बच्चे माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठा बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। समानता पुरुषार्थ में होगी तो बाकी बातों में भी होगी। आज की मुरली की हेडलाइन ये है। प्रश्न है आज का, कौन सी गुहे राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बुद्धि बहुत शुद्ध अच्छी चाहिए। देखो बच्चे, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। मम्मा बाबा को हम हमेशा मम्मा बाबा ही कहते हैं, लेकिन गहरी बात और सत्य बात भी है। क्या है? ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है ना, पुरुष है, इसलिए जगत अम्बा को कह दिया है। असली मम्मा ब्रह्मा, सारे ब्रह्मांड की माँ, और असली पिता शिव बाबा। आज बाबा ये बता रहे हैं, इसलिए जगत अम्बा को रख दिया। ये बड़ी रहस्य युक्त बातें हैं जिसको समझने के लिए बुद्धि बहुत शुद्ध अच्छी चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहते। प्रजापिता यहाँ है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप इन्हीं का दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती। बच्चे, ये समझने की बातें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके लिए भी समझदार चाहिए जो लोग यज्ञ के इतिहास को पूरी तरीके से जानते हैं, ईश्वरीय व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझते हैं, वही इन बातों को समझ पाते हैं। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिस्टम है कि आप 7 दिन का कोर्स करें, और कोर्स ही ना करें, पूरा गहराई से समझें इन बातों को। सूक्ष्म ब्रह्मा क्या है, ट्रांस में किसको दिखाई दिया था, फिर ब्रह्मा बाबा जो यहाँ नीचे थे उन्होंने कहा जाके पूछ के आओ वो कौन है। तो बाबा ने कहा बच्चे को बोलो जाके, ये उसका संपूर्ण स्वरूप है। तो एक जो सूक्ष्म वतन की जो गहराई है उसको समझने के लिए भी बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं वहाँ देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मिलन होता है ना। तो चलिए, एक तो मम्मा बाबा, ये वास्तव में देखा जाए मम्मा तो ब्रह्मा बाबा की पुत्री है, जैसे हम पुत्र हैं तो हमारी बड़ी बहन है, ना कि माँ। लेकिन क्योंकि बहनों को संभालने के लिए और पुरुषार्थ मम्मा का इतना ऊंचा था, तो जैसे बड़े भाई को बाप की समानता देते हैं, ऐसे ही बड़ी बहन को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए, बाबा की ये रमणीक बातें, ज्ञान युक्त, सार युक्त, जो हमें बहुत 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 दिव्यता की ओर ले जाती हैं, इनको हम समझेंगे ही। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। बाबा नशा चढ़ाते थे ऐसे गीत सुनवा सुनवा के। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। अच्छा बच्चे, यहाँ पढ़ाते कौन है प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी?
यहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, निराकार बाप पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहे, गृहस्थ व्यवहार में रहे, तुमको ये नॉलेज पढ़नी है, जीवन में धारण करनी है। यह है तुम्हारा दैवी परिवार। अभी ये बाबा ने अलौकिक परिवार की महिमा की। यह है तुम्हारा दैवी परिवार, अलौकिक परिवार। मम्मा, बाबा, दादा, बाप, बहन, भाई, क्योंकि तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। आपस में ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, पिता एक, माता एक और हम सब एक। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। नया कोई अगर आवे तो समझ ना सके। बहुत भोले भाले लोग होते हैं, कहते हैं जरा भैया एक मुरली देना। क्या करेंगे, हमें अपने गली मोहल्ले वालों को सुनाना है। आप डायरेक्ट मुरली सुना करके उनको क्या समझाना चाहते हैं? जो तरीका बनाया है बाबा ने, इस विद्यालय ने, उसके आधार पे आप आश्रम पे लाइए। उनको कोर्स कराने के लिए बैठी हैं हमारी बहनें, वो कराएंगी। और उसके बाद फिर ये जो ज्ञान का जो नशा है, मौलाई मस्ती है, नारायणी नशा है, तब चढ़ता है। क्योंकि आधा अधूरा, आधा कच्चा, आधा पक्का, वो खाने में मजा भी नहीं आता। तो पहले पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हम हैं ईश्वरीय औलाद। तुम्हारा दुश्मन है देह अभिमान, नंबर 1 दुश्मन है। फिर बाकी विकार बाद की बात है। दैवी औलाद, आसुरी औलाद, बच्चे दोनों में रात दिन का फर्क है। दैवी घराने की संतानें और आसुरी। तुम श्रेष्ठाचारी हो और आसुरी औलादें, माना जिनके अंदर 5 विकार हैं, बाबा कहते हैं वो भ्रष्टाचारी ठहरे। इसीलिए फिर गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। नर ऐसी करनी करे, ऐसी करनी कराओ, सिखाओ, जो नर नारायण रानी और नारी लक्ष्मी बन जावे। देखो बच्चे, रचता और रचना की नॉलेज तुम सुनते हो, परंतु धारणा नंबरवार होने के कारण कोई महाराजा महारानी विश्व के बनते, कोई फिर प्रजा भी बन जाते। परंतु बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ करना चाहिए मम्मा बाबा को फॉलो करने का। बहुत बहुत बहुत, जितना बहुत लगाओ उतना बहुत मीठा बनना है। मम्मा कितनी मीठी है, बाबा तुम बच्चों को कितना मीठा बनाते हैं। शिव बाबा मीठा बनाने वाला है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उनका भी एक सिजरा है। 8 108 16,108 जो बाबा कहते हैं ना, तो उनकी भी कैटेगरी है। सिजरा मीन्स कैटेगरी। परमधाम में देखो ना, अलग अलग ऐसे बने हुए। वो बच्चे बहुत मीठे होने चाहिए। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो। और स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में हिस्ट्री जागरफी रहती है ना बच्चे, कि मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे उसने हमारे मंदिरों को लूटा, सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा। तो बाबा कहते हैं जैसे स्टूडेंट की बुद्धि में हिस्ट्री रहती है, ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी रचता और उसकी रचना की नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, टपकती रहनी चाहिए। तुम बच्चों ने पहले बहुत साक्षात्कार किए, एक में बताया जाता है साक्षात्कार से ही शुरू हुआ ये सारा ज्ञान का दर्शन। प्रथम ब्रह्मा बाबा और फिर अनेक आत्माओं का रोल साक्षात्कार का चला। शुरू में तुमने बहुत साक्षात्कार किए, सारे रस्म रिवाज देखते थे, कैसे वहाँ राजधानी चलेगी, कैसे बाग बगीचे होंगे, कैसे दैवी दुनिया होगी, आदि आदि। उस समय तुम बच्चे बहुत थोड़े थे। दूसरे भी देखेंगे, सब पिछाड़ी में सब बातें जो ज्ञान से समझ में नहीं आई, वो ध्यान से समझ में आ जाएंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। उनका पोजीशन भी कितना ऊंचा है, परंतु इस समय की किसी का भी परमात्मा से बुद्धि ना हो, ना योग, बुद्धि योग ना होने के कारण उसको पहचानते नहीं। देखो बच्चे, जब कन्या की शादी होती है,
जब वो अपने उस जिसके साथ होने वाली होती है उसको जब जान लेती है, समझ लेती है, तो बच्चे प्रीत जुड़ जाती है ना, बाबा कहते हैं उसकी प्रीत जुड़ जाती है। बाबा कहते ऐसे ही प्रीत तुम्हारी जुड़ी होनी चाहिए, परंतु तुम्हारे में नंबरवार है। विनाश के समय का गायन है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। इस समय तो बच्चे प्रजा पर शासन है, कब प्रजा किसको उतार दे कब बिठा दे, है ना, प्रजातंत्र है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते बच्चे 5000 वर्ष पहले माफिक मैं तुम बच्चों को ये शिक्षा देने आता हूँ। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विक्रमाजीत बनने की। मोह जीत राजा की एक कथा भी है, महाराजा मोरध्वज की कहानी है। मोह जीत राजा। देखो बच्चे जानते हो ना, पतित राज्य कब चलता है और पावन राज्य कब चलता है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी भी तुम जानते हो। लिखना चाहिए बच्चे, टुडे भारत टुमारो भारत, है ना। इन बातों को समझने के लिए बुद्धि भी बहुत शुद्ध और अच्छी चाहिए। क्यों? सोने का दूध नहीं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, ऐसे कहा जाता है। तो बुद्धि भी शुद्ध चाहिए ईश्वरीय बातों को समझने के लिए। सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभूतियां भी होती हैं यहाँ पर, और उन अनुभूतियों के लिए अनुभव घुसना पड़ता है उसमें। देखो बच्चे, कुमारियां अच्छा समझती हैं, मम्मा भी देखो बच्चे कुमारी है ना। फिर जब ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है तो धारणा होती नहीं। पवित्रता की बहुत ऊंची बात है जीवन में मनुष्य के। देखो पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। वैसे तो लोग जिंदगी भर पढ़ते हैं, बात अलग है, लेकिन जो बचपन का सीखा हुआ यंत्र मंत्र तंत्र से जो कुछ भी है वो जीवन भर भूलता नहीं, धारणा बन जाती है मनुष्य की, जो संस्कार बचपन में पड़ जाए, है ना। तो प्योरिटी की पावर बहुत साथ देती है इस विद्यार्थी जीवन में, विशेषकर रूहानी विद्यार्थी जीवन में। अच्छा बच्चे, समझो अपने को आत्मा और याद करो कि मुझे ये पुराना शरीर छोड़ वापस अपने घर जाना ही जाना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 मीठे बाबा। निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक पिता उस बाप से रखनी है, कभी भूलना नहीं। सुकर्म करने हैं, कोई विकर्म ना बने, इसका ध्यान रखना है। वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। हर व्यक्ति अपनी कहानी को जानता है, कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कोई जाने ना जाने तू खुद तो जाने प्यारे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी, उसे वायुमंडल में फैलाया, सुनकर दिल में समाया, तो ये व्यर्थ बातों का फैलाव करना है। यह भी बच्चे पाप का अंश है। कोई भी बात अपने स्वार्थ के कारण, ऐसी बात जिससे बाबा की, घर की या निमित्त आत्माओं की जो भी है, जिसमें बड़ाई की बजाय थोड़ा निरुत्साह पैदा करने वाली चीजें हों, उन्हें कभी भी फैलाना नहीं चाहिए। हजम कर जाओ शंकर समान महातपस्वी बनकर, इसमें बड़ा फायदा है। इन व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप
और सुनाने वालों पर भी ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए बाप दादा की आज्ञा है, फरमान है, मीठे बच्चे अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब समान व संपन्न बन सकेंगे। बाबा को याद करते रहो, अच्छी बातों में रमते रहो जिनमें अपना कल्याण है। नहीं तो देखा गया है इस कचर बचर की जिंदगी में न जाने कितने लोग बाबा से दूर हो जाते हैं, उनका जीवन सुख शांति से दूर हो जाता है। तो जितना पुण्य मिलता है ईश्वरीय परिचय देने वाले को, उतना ही पाप के भागीदार वो लोग बनते हैं जो भगवान के दरबार से दूर करने के निमित्त बनते हैं, कारण चाहे कोई भी हो। स्लोगन बहानेबाजी को मर्ज कर दो, बहानेबाजी को मर्ज कर दो, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही इमर्ज हो जाएगी। आज का स्लोगन है ये। अच्छा भाई, आप सभी को पुनः अपने इस सेवा साथी भाई की बारंबार बारंबार ओम शांति, दिल का प्यार, दिल का प्यार, दिल का प्यार, ओम शांति।